नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल बिज़नेस डेबिस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि व्यापार का इतिहास किस तरह है, व्यापार में की क्या अवधारणाएं हैं, व्यापार कैसे अवतरित हुआ, व्यापार की शुरुआत कहाँ से हुई, ये हमने पिछले एपिसोड में जाना। तो आप नए हो तो पिछले एपिसोड में जाकर हमारे इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो। तो अब इसके नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि व्यवसाय किस तरह होता है, अब व्यवसाय की हम लोग वर्गीकरण भी कर उसके देखेंगे। वर्गीकरण मतलब या तो हम इसे स्टेप्स कहते हैं, कितने टाइप्स के होते कहते हैं। तो फिर समय लगाते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण। हम लोग व्यवसाय को वर्गीकरण करेंगे। विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उद्योग और वाणिज्य। उद्योग का संबंध वस्तुओं और सामग्रियों के उत्पादन या प्रसंस्करण से है। वाणिज्य में गतिविधियां भी शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक हैं। इन दो श्रेणियों के आधार पर हम व्यावसायिक फर्मों को औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में वर्गीकृत करते हैं। आइए हम व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों की विस्तार से जांच करें। तो जो हमारा व्यवसाय है, बिजनेस है, इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी है इंडस्ट्री और दूसरी है कॉमर्स। तो हम इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग जहाँ से उत्पादन होता है, और कॉमर्स का मतलब होता है कि जहाँ से बिक्री खरीदी बेची जाती है, उसके तमाम सर्विसेज पे होते हैं। तो हम इस उद्योग के बारे में समझेंगे, मतलब निर्माणकर्ता। उद्योग उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में रूपांतरित करने से जुड़ी होती है। आमतौर पर उद्योग शब्द का प्रयोग उन गतिविधियों के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण और तकनीकी कौशल शामिल होते हैं। इनमें वस्तुओं के उत्पादन या प्रसंस्करण के साथ साथ पशुओं के प्रजनन और पालन से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। उद्योग शब्द का प्रयोग सामान या संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग, कपास से कपड़ा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली सभी विनिर्माण इकाइयों को संदर्भित करता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली सभी रूप शामिल होते हैं। इसी प्रकार सामान्य बोलचाल में बैंकिंग और बीमा जैसी कुछ सेवाओं को भी उद्योग कहा जाता है। बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हम इंडस्ट्री को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। तो ये हम बिजनेस की इंडस्ट्री के टाइप्स हो गए। तो हम इंडस्ट्री के टाइप्स तो जान चुके हैं, पर लेकिन अभी इसके प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है। तो आइए हम लोग समझेंगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में है प्राथमिक उद्योग जिसे हम कहते हैं। इनमें वह सभी गतिविधियां शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन तथा सजीव जीवों, पौधों आदि के प्रजनन और विकास से संबंधित हैं। इन्हें नियमानुसार विभाजित किया गया है। जैसा कि ये नेचुरल चीज़ों से हैं, नेचुरल सोर्सेज से जो प्रोडक्ट बनते हैं, इसे हम प्राथमिक उद्योग कहेंगे। यहाँ से नेचुरली हर चीज़ का निर्माण होता है। निष्कर्षण उद्योग ये इसी के पार्ट हैं, प्राथमिक उद्योग के। प्राइमरी इंडस्ट्री के ये पार्ट हैं जो निष्कर्षण उद्योग है। इसे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं। ये उद्योग प्राकृतिक स्रोतों से उत्पाद निकालते हैं। निष्कासन उद्योग कुछ बुनियादी कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं जो ज़्यादातर भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण के उत्पाद होते हैं। इन उद्योगों के उत्पादों को आमतौर पर विनिर्माण उद्योगों द्वारा कई अन्य उपयोगी वस्तुओं में बदल दिया जाता है। महत्वपूर्ण निष्कर्षण उद्योगों में खेती, खनन, लकड़ी काटना, शिकार करना और मछली पकड़ना शामिल है।
तो ये था, इसमें नेचुरल चीज़ें से शुरुआत होती हैं जिसे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, निष्कर्षण उद्योग। हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। इसके हम बी की तरफ बढ़ते हैं, आनुवंशिक उद्योग। आनुवंशिक उद्योग मतलब है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, मतलब जेनेटिक तौर पे बनती हैं, जैसे कि ब्रीडिंग हो गया। तो हम इसको भी यहाँ नीचे समझेंगे। ये उद्योग पौधों और जानवरों के प्रजनन में लगे हुए हैं ताकि उनका आगे का प्रजनन में उपयोग किया जा सके। बीज और नर्सरी कंपनी मवेशी प्रजनन फर्मों की अतिरिक्त गतिविधियों में आनुवंशिक उद्योगों के विशिष्ट उदाहरण हैं। पोल्ट्री फार्म और मछली हैचरी आनुवंशिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ये दरअसल जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि ब्रीडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक इंडस्ट्री ब्रीडिंग के लिए, जैसे फिश की पैदावार बढ़ाना, एक खेत में केंचुओं की मात्रा बढ़ाना, और एक पोल्ट्री फार्म में जहां मुर्गियों की संख्या बढ़ाना, इसे हम ब्रीडिंग कह सकते हैं। इसे हम आनुवंशिक उद्योग से इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा है द्वितीयक उद्योग, जिसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहेंगे। ये इंडस्ट्री जो है, इनका संबंध उन सामग्रियों के उपयोग से है जो प्राथमिक अवस्था में पहले से ही निकाली जा चुकी हैं। जैसा कि हम लोग ने पिछले में समझा कि नेचुरल सोर्सेस से अब ये सेकेंडरी स्टेट पे आ जाएंगी, तो निकाली जा चुकी हैं। ये उद्योग ऐसी सामग्रियों को अंतिम उपभोग के लिए या अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए माल का उत्पादन करने के लिए संसाधित करते हैं। उदाहरण के लिए लौह अयस्क का खनन एक प्राथमिक उद्योग है, लेकिन कच्चे लोहे के आगे प्रसंस्करण के माध्यम से इस्पात का निर्माण एक द्वितीयक उद्योग है, जिसे आगे नियमानुसार विभाजित किया जा सकता है। अब इसके हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे जो इसी का पार्ट है। इसे हम विनिर्माण उद्योग कह सकते हैं। ये उद्योग कच्चे माल के प्रसंस्करण के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन करने में लगे हुए हैं और इस प्रकार उपयोगिताओं से निर्माण करते हैं। वे विविध तैयार उत्पाद बनाते हैं जिनका हम उपभोग करते हैं या उनके अपने विनिर्माण कार्यों में कच्चे माल या आंशिक रूप से तैयार सामग्री के रूपांतरण के माध्यम से उपयोग करते हैं। उत्पादन के संचालन की विधि के आधार पर विनिर्माण उद्योग को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम अब इसके 4 स्टेप्स में पढ़ेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, विनिर्माण उद्योग, अब इसके हम लोग स्टेप्स भी पढ़ेंगे। अब हमें जो पढ़ने जा रहे हैं इसके टाइप्स हैं। तो पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, विश्लेषणात्मक उद्योग, जो एक ही सामग्री से विभिन्न तत्वों का विश्लेषणात्मक उद्योग, जो एक ही सामग्री से विभिन्न तत्वों का विश्लेषण और पृथक्करण करता है, जैसा कि तेल रिफाइनरी के मामले में होता है। एक ही सामग्री का जो निर्माण होता है, विश्लेषण होता है, उसी को पृथक्करण करते हैं, उसी को हम विश्लेषणात्मक उद्योग कहेंगे। अब सिंथेटिक उद्योग क्या होता है? जो विभिन्न सामग्रियों को एक नए उत्पाद में जोड़ता है, जैसे कि सीमेंट के मामले में होता है। ये सिंथेटिक हो जाएगा, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें तैयार उत्पादों के निर्माण के लिए क्रमिक चरण शामिल होते हैं, जैसे कि चीनी और कागज़ के मामले में होता है। संयोजन उद्योग, संयोजन का मतलब होता है असेंबल इंडस्ट्री। संयोजन उद्योग जो एक नया उत्पाद बनाने के लिए विभिन्न घटक भागों को जोड़ता है, जैसे कि टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर आदि के मामले में होता है। विनिर्माण उद्योग, ये उद्योग इमारतों, बांधों, पुलों, सड़कों के साथ साथ सुरंगों और नहरों के निर्माण में शामिल हैं। इंजीनियरिंग और वास्तुकला कौशल निर्माण उद्योग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तृतीयक उद्योग, ये प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग के साथ साथ व्यापार से संबंधित गतिविधियों के लिए सहायक है।
सेवाएं प्रदान करने में संबंधित है। ये उद्योग व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में सेवा सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्य का हिस्सा माना जा सकता है क्योंकि व्यापार के सहायक के रूप में ये गतिविधियां व्यापार की सहायता करती हैं। इस श्रेणी में परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडार, संचार, पैकेजिंग और विज्ञापन शामिल हैं। तो तृतीयक उद्योग टर्सरी इंडस्ट्रीज में हम लोग समझे जैसे कि यहाँ पर मतलब लास्ट पॉइंट चलता है जो हम लोग के पैकेजिंग होती है, परिवहन, मतलब ये सब इसमें लास्ट स्टेप है तृतीयक में, मतलब सब निर्माण हो जाने के बाद आखिरी प्रक्रिया रहती है। तो फिर आज का हमारा टिप्स टॉपिक्स यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ओके बाय।